नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे टीजीटी की जो भर्ती है आपकी, उस पर अलग-अलग आपके कोर्ट केस हैं और जिसमें से एक आपका जो सबसे बड़ा कोर्ट केस माना जा रहा था अभी तक, उसकी आज कोर्ट में सुनवाई है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या पॉसिबिलिटी है, जो नज़र आ रहा है उसको देखते हुए। और जो सोशियो क्राइटेरिया का है उसको लेकर भी काफ़ी कैंडिडेट के मैसेज हैं, कब आपकी डेट, क्योंकि कई वीडियो आपने इस तरह की मिली होंगी जिन कैंडिडेट को जानकारी नहीं है कि 18 जनवरी उसकी डेट आपकी सुनवाई की। लेकिन 18 जनवरी तो नहीं है, लेकिन आप उसको भी मान सकते हो वही से जोड़ के। जो टीजीटी की सुनवाई है आपकी अरुणा कुमारी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है, ये आपका टीजीटी पर है और इसकी सुनवाई है 31 जनवरी। लेकिन जो मेन केस है दोनों में, जिसका ड्राफ्ट यहाँ पर आपका दिया हुआ है, हवाला आपका दिया हुआ है, और इसमें भी सार्थक गुप्ता है एडवोकेट और उसमें भी आपके सार्थक गुप्ता एडवोकेट आपके हैं, यहाँ पर दोनों में देखोगे, और सेम केस का हवाला आपका दिया गया है। तो ये 18 जनवरी को जो फैसला आएगा या नेक्स्ट डेट आपको देखने को मिलेगी, तो ये 31 जनवरी पर ही आपकी जाएगी। या कोई फैसला यहाँ पर आता है, डिसीजन आपका आता है, तो फिर आपका टीजीटी में भी सेम आपका आएगा। वही 5 नंबर यहाँ पर है, वही 5 नंबर ये है, और दोनों में CWP 605 का यहाँ पर जिक्र इन्होंने किया हुआ है, जो कि पहले अलग नंबर आपके मिलते थे और यानी अदर उसमें कुछ कंडीशन आपकी दी हुई थी, उसका वाला इन्होंने दिया है। वहां पर सस्पेंड आपका किया गया था नंबर को एक बार। तो उस केस का फाइनल डिसीजन अभी आपका नहीं आया है, दोनों में मेन केस आपका ये है। तो अगर टीजीटी की भर्ती पूरी करनी है, ग्रुप डी की भर्ती पूरी करनी है, तो ये केस है इनका यहाँ पर निपटान करना होगा, उससे पहले नहीं होगा। लेकिन इनको ये भर्ती दोनों को पूरी करनी है, तो केस आपका जल्दी सोल्व आपका होता नजर आएगा। लेकिन जो आज कोर्ट केस है दोस्तों, इसका सिनेरियो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ये सरकार चाहती क्या है या वास्तव में भर्ती नहीं करना चाहती। जयपाल शर्मा वाला जो केस है, जयपाल शर्मा एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जो एक्सपीरियंस के नंबर हैं 4 नंबर, उसको लेकर कोर्ट केस आपका ये है। इसके साथ अलग अलग कोर्ट केस अटैच किए हुए हैं, और मामला आज भी दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो वही लग रहा है। मैंने बाकी ये आपकी सुनवाई होगी उस टाइम पर क्लियर आपका होगा। ये केस भी आपका ऑर्डिनरी में है, साधारण में डाला हुआ है, और दिक्कत ये है जो भी आपका ऑर्डिनरी में है, साधारण केस में डलता है, इसका नंबर जाता है आपका 240 के बाद बाद। यहाँ पर देखोगे 16 जनवरी हो चुकी है और कोर्ट रूम नंबर 8 में सुनवाई होगी, लेकिन 253 नंबर है। तो इसका यही है, फॉर्मेलिटी यहाँ पर होती है दोस्तों, इतना लास्ट में नंबर जाता है तो सुनवाई आपकी नहीं हो पाती। अब करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, रीडर से बात करके सरकार इसको जब पहले करवा देती है तो सुनवाई पहले भी हो सकती है। लेकिन नंबर को देखते हुए तो दोस्तों फॉर्मेलिटी लग रही है, और ये बिल्कुल सही नहीं है रवैया आपका भर्ती करने का। अगर कोर्ट केस का निपटान करना है, सरकार रिजल्ट निकालना चाहती है, तो फिर हेयरिंग आपकी क्यों नहीं लग पा रही है। एक फॉर्मेलिटी चलती है, ऑर्डिनरी में केस चलता है और इसकी नेक्स्ट डेट ही देखने को मिलती है फिर। बाकी अपडेट आपको मिल जाएगी जैसे चीजें आपकी आगे बढ़ेंगी। कोई सुनवाई वगैरह के बारे में अपडेट मिलेगी, चैनल के साथ जुड़े रहें। और यही क्लियर करना था इसमें, ये केस आपका अर्जेंट में नहीं है आज भी आपका, और नंबर भी आपका काफी आगे है। अर्जेंट में चलो नहीं भी होता, ये नंबर भी 240 से पहले पहले आपका होता, 200 के आसपास, तब भी आपका ठीक था। ये 253 नंबर आपका लगाया हुआ है इन्होंने। अब कितना जल्दी इसको लगवाते हैं, नहीं लगवाते, ये तो सुनाई होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अपडेट आपको सटीक ही देखने को मिलेगी। और 5 नंबर वाला कोर्ट केस इसका मैंने आपको बता दिया, वही जो टीजीटी की है, ये आपकी 31 जनवरी रहेगी, न कि 18 जनवरी। 18 जनवरी है आपकी जो कोर्ट केस ग्रुप डी पर है, लेकिन दोनों का सेम आपका इन्होंने जो पिटिशनर है डाले हुए हैं, और एडवोकेट भी सेम है, वही है। इसी एडवोकेट से ग्रुप डी वाले भी मिले हैं जाके, और सार्थक गुप्ता एडवोकेट दोनों में रहेंगे। तो इस वीडियो में इतनी जानकारी है भाई, कोई भी अपडेट होगी तो आपको मिल जाएगी। टीजीटी भर्ती के बारे में काफी कमेंट थे कोर्ट केस के बारे में। और एक और मैं आपको बता देता हूँ, 22 जनवरी को जो एस्टेट 2015 वाले कैंडिडेट के खिलाफ किया हुआ है, भैया आपको नहीं शामिल करना चाहिए। शामिल करना चाहिए नहीं, नहीं करना चाहिए, ये किया हुआ है, क्योंकि उनका एक्सपायर हो चुका है, ये कैंडिडेट की मांग है। तो उसकी 22 अप्रैल आपकी रहेगी, तो शायद उस पर ज्यादा अभी कोई असर आपका नहीं है। ये दोनों मेन केस आपके हैं, जिसमें 5 नंबर वाला अब आपका बड़ा बन चुका है, और जयपाल शर्मा वाला है ये उसके आगे छोटा हो चुका है। ये पहले ही मैंने बोला था और अब भी बोल रहा हूँ।
चेयरमैन भी बोलने लग गए। इस केस का जिक्र नहीं है, पहले इसका होता था। अब बोल रहे हैं भाई रिजल्ट 5 नंबर को रोक के निकाल सकते हैं या ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। इस तरह की स्टेटमेंट आपकी चेयरमैन की आ चुकी है। लेकिन भर्ती पूरी करनी है तो ये कोर्ट केस आपके निपटान करना होगा, किसी भी प्रकार आपका इनका हो सकता है। बाकी सभी को यही लग रहा भाई 5 नंबर के बगैर भर्ती तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो इनका आपका एडवर्टीजमेंट में था उसके ऊपर है, उससे बाहर नहीं जाएंगे। उससे बाहर जाएंगे तो फिर अलग कोर्ट केस आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर चीजें हैं। इसकी कोई भी डेट होगी आपको आगे मिलेगी या फैसला होगा उसके बारे में अपडेट आपको दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।